वॉइसेस में बाज़ार की बिग पिक्चर समझते हैं। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस के सीईओ अतुल सूरी, जिनके पास इक्विटी मार्केट में 30 सालों से ज़्यादा का अनुभव है, वो जुड़ गए हैं। अतुल सूरी मार्केट के मेगा ट्रेंड्स पकड़ने के लिए जाने जाते हैं, तो उनसे बात करते हैं कि क्या इस समय मार्केट में जो बड़ा ट्रेंड चल रहा है ये कंटिन्यू करेगा। अतुल जी, गुड मॉर्निंग। 20,000 इतनी जल्दी आया, इतनी फास्ट आया। आज क्या मार्केट ने थोड़ा वार्निंग साइन दिए हैं, ये जिस तरीके से मिड कैप में करेक्शन आई, या ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है? अनुज, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है यार। देखिए, आप 20,000 का इंडेक्स है, आप भी इस मार्केट में काफ़ी साल से रहे हैं, तो कितने कितने करेक्शंस आते हैं। बट मोटा मोटा जो स्टोरी होती है वो है कि भाई एज ए इन्वेस्टर कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है, कैश है, तो ये जो एलोकेशन कॉल्स रहते हैं, फिर अंदर स्टॉक्स की तो बात अलग है क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। बट मुझे लगता है कि अभी भी इस मार्केट में जूस है। मेरा इंडेक्स का टारगेट 21,500, एक साल से मैं ये बोल रहा हूँ, 20,000 पहुंचा है। मुझे लगता है कि और भी आगे है, वो यहाँ से भी समझिए 7-8% की और तेज़ी है। और ये एक छोटा अमाउंट नहीं है। आपको लगेगा 7-8% क्या है इंडेक्स में, बट देखिए इस साल जो है जनवरी से अब तक अपना निफ्टी क्या है, 11% या कुछ बड़ा बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो 8% उस हिसाब से छोटा अमाउंट नहीं है। और जो मार्केट एक इंडेक्स की रिटर्न अलग है, बट आप देखेंगे स्टॉक्स और सेक्टर्स में बहुत तेजी रही है। मुझे लगता है कि ये जो इंडेक्स की परफॉर्मेंस है ये म्यूटेड है, क्योंकि आप देखेंगे जो सबसे दो बड़े कंपोनेंट है इंडेक्स के, एक है बैंकिंग और दूसरा है खासकर लार्ज कैप आईटी। ये दोनों एक्चुअली साइडवेज रहे हैं। हाँ। तो अगर आप इसको निकाल दीजिए, जब हम रैंक करते हैं सारे सेक्टर्स को, हम देखते हैं कि मोस्ट सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया है। ऑटो, कैपिटल गुड्स, ऑटोज, कैपिटल गुड्स, पीएसयू, सब ने आउट परफॉर्म किया है। दो सेक्टर जो पीछे रह गए हैं वो सबसे ज्यादा वेटेज है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये निफ्टी 20,000 का नहीं है। अगर आप बाकी का मार्केट देखें तो ये 21-22,000 का निफ्टी है। क्योंकि जो ब्रॉडर मार्केट है, इसलिए जो 8% या 7-8% की हम बात कर रहे हैं वो एक छोटा अमाउंट नहीं है। क्योंकि द वे द मार्केट की ब्रेथ है, एक रैली होती है, एक होता है इंडेक्स या बेंचमार्क, बट ब्रेथ ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो इंडेक्स चलता है बगैर ब्रेथ का वो बहुत तेज़ी से नीचे भी आ जाता है। एक या दो सेक्टर डोमिनेट करते हैं। जब भी क्रैशेस हुए हैं हिस्टोरिकली, आप देखिए एक या दो सेक्टर डोमिनेट करते हैं। बट जब मार्केट की ब्रेथ होती है स्टॉक्स वाइज, अगर मार्केट आप देखेंगे पिछले महीने करेक्ट हो रहा था, फिर भी रोज 10-15-20 स्टॉक लाइफ टाइम हाई कर ही रहे थे। तो मार्केट का सेक्टर ब्रेथ बहुत अच्छा है, मार्केट का स्टॉक ब्रेथ बहुत अच्छा है। देखिए करेक्शन चलते रहेंगे, एक्सेसेस होते रहेंगे, बट उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी भी इस मार्केट में जूस है। ओके, अच्छा देखिए, लोअर लेवल से बहुत शानदार रिकवरी भी आई है। निफ्टी ने लो लगाया 19,915 का, और जो हमने बात की थी कि 19,900 to 20,000 के जोन में अगर स्टेबिलिटी आ गई, वो 19,850 अगर ना टूटे, तो शायद रिकवरी भी आ जाए। और लोअर लेवल से बहुत शानदार रिकवरी। और इवन मिड कैप में भी वो जो 1:10 का एडवांस डिक्लाइन हो गया था, वो एकदम से रिकवर हुआ। अब 1:6, जो मिड कैप इंडेक्स 1000 पॉइंट नीचे था, अब वो 600 पॉइंट ही नीचे रह गया। तो अतुल, ये जो हुआ पिछले पूरे महीने, एक्चुअली लोगों की नॉर्मली कंप्लेन क्या होती थी कि निफ्टी 20,000 पे, मेरा पोर्टफोलियो 17,000 पे पड़ा हुआ था। हाँ। इस बार उल्टा हुआ है। बिल्कुल, कि निफ्टी तो 20,000 पे भले ही है, मेरा पोर्टफोलियो तो ऑलरेडी 24-25,000 हो चुका है। बिल्कुल। और भले बीच बीच में वार्निंग आती रहे, लेकिन पॉकेट्स है, जैसे डिफेंस है फॉर एग्जांपल, या रेलवेज है फॉर एग्जांपल, दो पॉकेट ले रहा हूं क्योंकि इन दोनों ने सिग्निफाई किया है मिड कैप रैली को। यहाँ पे क्या अप्रोच रहेगी अब इस समय? मैं एक स्टेप पीछे लेना चाहता हूं तनुज। हम बात करते हैं कि ये स्मॉल और मिड कैप में बहुत एक्सेसेस हो गए हैं। ठीक है, ईयर टू डेट हम निफ्टी बात कर रहे हैं 10-11% ऊपर है, आपका स्मॉल और मिड कैप 30-35% ऊपर है। सो ये एक हमें बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। हमको लग रहा है ये बबल है। हमने थोड़ा काम किया इस पे। हमने जो बोलता है रेशो चार्ट मतलब एक इंडेक्स को दूसरे इंडेक्स के साथ कंपेयर किया। तो हमने देखा कि अगर हम निफ्टी टू स्मॉल कैप इंडेक्स का अगर एक रेशो बनाए, तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो यहाँ पे कोई एक्सेसेस नहीं है। जो 2008 है या 2018 है, यहाँ पे जो रीडिंग्स हमारी आई थी, ये तो उसके आधे ही रास्ते पहुंचा है। तो हमने सोचा भाई ये तो गड़बड़ लग रहा है, ये कुछ गलती तो नहीं हो गई। तो हमने जाके देखा कि अगर आप 2022 देखें, पिछला साल देखें, निफ्टी कुछ 4-5% ऊपर था,
स्मॉल कैप इंडेक्स 14% नेगेटिव था। नेगेटिव था, एग्जैक्टली। तो आप अगर 6 मंथ्स का रिटर्न देखें तो आपको लगेगा अरे भाई ये तो बबल है। आप 2 साल देखिए, आपको कौन रोकता है? तो उस हिसाब से अगर आप सिलेक्टिव, जो देखिए डेटा में स्टार्टिंग पॉइंट बहुत जरूरी होता है हमारे मार्केट में। वो जो हमारा व्यू होता है, जो चश्मा हम पहनना चाहते हैं उसके हिसाब से हम स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। 31 मार्च देख लीजिए तो आपको सब बबल लगेगा। बिल्कुल। आप 2 साल पहले का ले लीजिए तो क्या है? अक्टूबर 2021 से लेंगे तो नहीं लगेगा। बस निफ्टी क्या बड़ा है, पिछले साल 4-5%, इस साल 11, 15-16% 2 साल में, यानी क्या हुआ 7-8% साल का। वो एफडी के बस बेटर ही रहा है। तो उस हिसाब से क्या है कि अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म देखें तो हमें लगता है कि ये बबल है, बट इसे अगर हम लंबे टाइम से देखें, 2 साल, मैं नहीं कहता 3-5 साल, उसमें तो और भी अच्छी पिक्चर लगेगी, बट अब 2 साल ही अगर इसको खींच लीजिए तो आप देखेंगे कि बॉस ऐसा नहीं है, इसमें और भी है। देखिए छोटे मोटे करेक्शन जैसे आज आ रहे हैं आते रहेंगे, 3-5% का कोई नहीं जानता, बट द फैक्ट इज कि जो डायरेक्शन है, जो ट्रेंड है, आज जो मैं इन्वेस्टर हूं, मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैं अगर पूरा बुक कर लूं, या अगर मेरे पास कैश है, या मेरे पास स्टॉक है, मेरे हिसाब से अभी भी इस मार्केट में जूस है और मुझे लगता है कि आदमी को होल्ड करना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए। अतुल जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियोज से। मेटल्स पे आपका व्यू क्या है सर? और इस बात को देखते हुए कि इस बार की जो साइकिल थी, मतलब 1500 का इंडेक्स 2020 में आज करीब 7000 पे खड़ा है, ऑल टाइम हाई पे। कोलैप्सेस बहुत थिन थे, बहुत छोटे कोलैप्सेस थे। एक जो फीलिंग आती है ना कि मेटल्स की साइकिल ओवर हो गई है, सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, अब कोलैप्स होंगे, वो नहीं हुआ अब तक। कल भी इस इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया सर। आपका मेटल्स पे व्यू? तो ये जो मेटल्स का प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं इसे थोड़ा जरा ब्रॉडन करना चाहता हूं। मैं इस कमोडिटीज के बारे में बात करना चाहता हूं, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होता है ब्रॉडर मार्केट पे। तो अगर आप देखेंगे तो कमोडिटीज पर से मेटल्स जैसे क्रूड है, ब्रेंट क्रूड भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपना इंपोर्ट बिल है, काफ़ी सारी कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल है। ब्रेंट क्रूड अराउंड 72-75 था कई महीने पहले, अब ये 90 तक हो गया है। तो ग्लोबली ऐसा लग रहा था, या लोगों की थिंकिंग थी कि जो पीक इन्फ्लेशन हो गया है और ये सब और करेक्ट होते रहेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे कमोडिटीज़ जो हैं, मेटल्स इंक्लूडेड, जो आपका प्रश्न था, बट मैं क्रूड को बहुत महत्व देता हूँ, ये सब थोड़े बढ़ गए हैं। और ये जो ग्लोबली इसका जो इम्पैक्ट ये हो रहा है कि इन्फ्लेशन, क्योंकि ये तो चलो हम आज स्मॉल कैप मिड कैप ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो मतलब T20 टाइप है, वो जो टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं वो एक ग्लोबल एसेट मूवमेंट है। तो जैसे कमोडिटीज़ बढ़ रहे हैं, इनके कारण आप देखेंगे कि मैं सोचता हूँ सबसे ज़रूरी बात है कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स, बिकॉज बॉन्ड यील्ड्स जो यूएस के होते हैं उससे काफ़ी सारे एसेट क्लासेस में फ्लो होते हैं। यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो है 4.25-4.30 तक पहुंच गए हैं। तो अगर मैं देखूं तो मुझे अगर एक ही रेड फ्लैग चुनना हो, मुझे जो रेड फ्लैग है वो है यूएस बॉन्ड यील्ड्स का, बिकॉज जो हमको लगता था कि भाई पीक इन्फ्लेशन हो गया है, अब फेड काटेगा, वो जो है थोड़ा पोस्टपोन हो रहा है। तो कमोडिटी इन्फ्लेशन जो है एक इशू है। अगर मुझे लगता है कि हमारे मार्केट में बड़ा करेक्शन आ सकता है, वो इसी कारण आ सकता है कि अगर जो इन्फ्लेशन का नरेटिव है, जो पीक इन्फ्लेशन से बढ़ के चेंज होके अगर आए कि अगर यूएस फेड और रेट हाइक्स करेगा अग्रेसिवली, उससे क्या है कि इक्विटीज ग्लोबली करेक्ट हो सकते हैं और उसके कारण इंडिया में इम्पैक्ट आएगा। डोमेस्टिक जो है स्टोरी, डोमेस्टिक सेक्टर्स है, स्टॉक्स है, ब्रेथ की बात की, आई थिंक वहाँ पे जो पिक्चर है वो बहुत अच्छी है। तो सिंगुलर रेड फ्लैग जो है, एक अगर मैं चीज़ देखूं सुबह जहां पे मुझे कुछ चीज़ का डर लगता है, वो है यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स जो 4.25-4.30 पे है, क्योंकि अगर ये निकल गए यहाँ से तो ग्लोबल इक्विटीज़ पे प्रेशर आ सकता है। ओके सर, आपने क्योंकि यहाँ पे कमोडिटी इन्फ्लेशन के बात की जिक्र किया, ये बताइए कि निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स पे आपका व्यू क्या है? क्योंकि पार्टिसिपेट तो इसने भी बहुत स्ट्रांगली स्विंग में किया था। आई मीन जून 2022 को ये इंडेक्स करीब 37,000 पे था, अब हमने 54,000 का इंडेक्स देख लिया रिसेंट मूव में। ऐसे में एफएमसीजी पे आपका आउटलुक? एफएमसीजी में भी जो है मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी जगह है, खासकर अगर मार्केट थोड़ा करेक्टिव होता है तो एफएमसीजी स्टॉक बहुत बाहर जो डिफेंसिव प्ले के तरह से उभर भी जाते हैं। बट एफएमसीजी में एक तो है आपकी जो नॉर्मल पर्सनल केयर, जो तेल साबुन की कंपनी है, वहाँ पे मुझे लगता है बहुत प्रेशर है, टॉप लाइन बॉटम लाइन, बहुत कंपटीशन है, जो बड़े बड़े नाम है। बट एफएमसीजी में भी कई सेगमेंट्स हैं, जैसे फूड है, फूड रिलेटेड है, तो ये जो प्लेज हैं मुझे लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो एफएमसीजी सिर्फ तेल साबुन नहीं होता मेरे हिसाब से, कि एफएमसीजी भी जो हमारे पीएमएस के पोर्टफोलियो में है, 2 फूड स्टॉक्स हैं, हमको लगता है कि उनकी चाल ही अलग है।
तो एफएमसीजी में भी मैं देखूंगा जो है फूड रिलेटेड। ये मुझे लगता है कि काफ़ी सारे सेक्टर्स में ऐसे, जैसे ऑटोज़ है एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बट ऑटोज़ में भी जैसे आप देखें जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रिलेटेड है, चंद स्टॉक हैं, अगर आप उनकी चाल देखें तो वो बहुत ही अलग है। सो मुझे लग रहा है कि ये अच्छे सेक्टर्स हैं, बट इनमें भी जो नीश प्लेस है, पावर है, जो ग्रीन एनर्जी के रिलेटेड प्लेस है, वो अलग चाल है। और इनकी जो चाल है मुझे लगता है ये काफ़ी साल तक चलेगी, बिकॉज ग्लोबली द वर्ल्ड इज मूविंग टू एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, ऑटोनोमस थिंग्स। तो इन स्टॉक्स में बहुत बड़ा एक रनवे हमें मिल रहा है। ओके, एक आखिरी सवाल फिर, इस समय सबसे बड़ी थीम क्या है आपके लिए? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी थीम अगर हम देखें तो वो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। Okay. आपके जो कैपिटल गुड्स, इंफ्रा और पावर, देखिए ये सेक्टर अभी 10 साल के लिए नहीं चले, 10 से 15 साल ये नहीं चले, इन्हें पैसा नहीं बना के दिया, तो उस हिसाब से ये क्या है, अंडर ओन, अंडर लव्ड हो जाते हैं। और जब इनका साइकिल जब चेंज होता है, ये क्या है 6 महीने 1 साल में नहीं। अगर आप 10 साल का कंसोलिडेशन देखें, 10 साल के जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो 6 महीने 1 साल में नहीं एंटर, ये काफी साल चलते हैं। ठीक है, करेक्शंस होंगे, एक्सेसेस होंगे, आज कल परसों, उसकी बात में हम बात नहीं कर रहे, बट मुझे लगता है कि ये जो हमारा मार्केट एक्सटर्नल वॉचिंग था, प्योर आईटी या प्योर एक्सपोर्ट ड्रिवन, ये एक्चुअली पूरा इंटरनल हो गया है। और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन रिलेटेड है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, ये मुझे लगता है कि काफ़ी सालों तक थीम रहेगी। तो ये है अनलव्ड, अनग्लैमरस, अननोन, अनकवर्ड स्टॉक्स हैं, इनमें पैसा बनेगा। वो जो बड़े नाम थे, जो हम क्वालिटी बोलते थे, खराब कंपनी नहीं है, बट एट बेस्ट वो साइडवेज कंसोलिडेटिव फेज में बनेगी। पैसा यहाँ पे बनेगा, वहाँ के नाम तो अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए और ये सब बात करने के लिए।